नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के माध्यम से हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ। ये किस लिए दिया जाता है कि आपका जीवन आनंदमय बने, आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और जो है वो आपको एक राइट विजन मिल जाता है, तो आप उसको अपना एक जीवन का लक्ष्य बना करके आगे से आगे बढ़ सकते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए कि अल्टीमेटली हमारे इस जीवन का एंड में क्या होता है कि जिसका अंत भला सो भला, यानी जिसका एंड अच्छा होता है उसकी सब चीज़ अच्छी हो जाती। तो हमें ये गहन चिंतन करना पड़ेगा कि जब हम चले जाते हैं शरीर को छोड़ करके तो आखिर होता क्या है। तो ये आखिर होता क्या है, ये समझने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत गहराई से दिया जाता है। एक एक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है कि भाई आखिर में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों की कल्पना करना है, तीनों को खंड रूप के अंदर, अखंड रूप के अंदर जोड़ना है और सोचना है। ऐसा नहीं कि बस ये शरीर है और यहीं तक एंड है, खाओ पियो और मौज करो, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन सोचती है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। और उसके साथ साथ के अंदर जो चारवाक थ्योरी क्या सोचती है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको इस सनातन सत्य की जो लॉजिकली जो आवश्यकता समझ में आएगी कि जो चारवाक दर्शन है वो क्या कहता है। वो कहता है कि ये जो शरीर है वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच भूतों के मिलने से, शरीर के बनने से ऑटोमेटिकली इसके अंदर मादकता पैदा हो जाती है, चेतना आ जाती है। कैसे? तो वो बताते हैं कि लोग जो शराब बनाते हैं जिसमें गुड़ है और जो जवार है और भी कई चीज़ें डाल करके ज़मीन के अंदर बर्तन के, मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको सड़ाते हैं, तो उसको सड़ाने से ऑटोमेटिकली जो उसमें मादकता आ जाती है। बनाते हैं उस शराब को जो है मादकता पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली पैदा होती है। तो जैसे उसकी शराब में मादकता पैदा होती है, इन पांच भूतों से ही ये शरीर बनते हुए चेतना आ जाती है। न चेतना पहले थी न आगे रहेगी, इस शरीर के साथ ही शरीर गया और चेतना गई। लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। हम नहीं, आज विश्व के अंदर लगभग 365 तरह के धर्म दर्शन है, कोई भी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो कर्म में विश्वास करते हैं और वो आत्मा में विश्वास करते हैं। तो कई चीज़ों में उनका विश्वास है। अगर ये थ्योरी मानी जाती है तो इतने धर्म दर्शन, इतने उपदेश, इतने सत्संग, इतने जो है वो जैसे कि इस्लाम के होता है कि जो है जन्नत और जन्नम कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, ये स्वर्ग लोक नरक लोक का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो वास्तव के अंदर तो ये दो तत्व अलग अलग है, जड़ और चेतन। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस तत्व को जो है वो माना गया है और इसके आधार पे सारी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, अलग अलग जो है इसकी मीमांसाएं बनी हैं। तो जो आज का हमारा विषय है कि प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए, प्रभु मतलब ईश्वर, प्रभु मतलब भगवान। हमने भारतीय संस्कृति के अंदर हर धर्म दर्शन ने ईश्वर को एक ऐसा जो है शाश्वत सत्य माना है, ब्रह्म रूप के अंदर माना है, ईश्वर रूप में माना है, जो समस्त गुणों वाला है, उसमें कोई दोष नहीं है, जो एब्सोल्यूट निर्दोष है वह ईश्वर है।
तो ये उसके लिए माना गया है। और हमारी सनातन सत्य की जो मान्यता है कि जो भीतर जिंदा भगवान बैठा है वही ईश्वर है। हमारा फंडामेंटल यही है कि एक तो मूर्ति का भगवान है और एक ये जिंदा भगवान है जो भीतर बैठा है। मूर्ति के भगवान को हम जो है उनको सम्मान देते हैं। मंदिर में आप जाओ, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम उसके प्रति जो है श्रद्धा की भावना रखते हैं। लेकिन जो जिंदा भगवान है, मैं जो बात कर रहा हूँ, जिंदा भगवान बोल रहा है, उसकी साक्षी की क्या जरूरत है। आप सुबह से शाम तक खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, आप सोते हो, काम करते हो, कमाते हो, ये सारा कौन कराता है? ये जिंदा भगवान करवाता है। और ये बड़ी एक सामान्य इतनी सुंदर प्रक्रिया है कि सामान्य स्थिति के अंदर ये जितने भी असंख्य अनंत जीवित प्राणी हैं वो उसमें हमको भेद दिखाई देता है। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बैल है, ये राम है, ये कृष्ण है। तो ये सारा तो भेद दिखाई देता है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, वो सब में एक सा है। यानी आत्मा की दृष्टि से सबको ईश्वर बनने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं, योग्यता है। और हर प्राणी ईश्वर बन सकता है। उसको करना क्या पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा कि प्रभुता से प्रभु दूर, यानी जो प्रभुता का तत्व है, जो कि प्रभु को प्रभु बनने में दूर कर रहा है, उस प्रभुता के तत्व को हटाना पड़ेगा। मुख्य निष्कर्ष की बात यह है। तो अब देखिए, भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप है, कि आप मेरे को महावीर भगवान की माला फेरो, जानो, मानो और मेरा जो है सारा साहित्य पढ़ो। उससे आपका लाभ नहीं होने वाला है, उससे आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आपको मुक्ति मानने के लिए जो रास्ता मैंने अख्तियार किया और मैंने ज्ञाता दृष्टा बन करके जिस रास्ते पर 12.5 वर्ष तक तपस्या करी और मेरे सारे कर्मों को खपाया, और खपा करके मैंने जो है 12.5 वर्ष के बाद में जो है वो क्षीण मोह करके मैं वीतराग बना और फिर जो है केवल ज्ञानी बना। और उसके बाद के अंदर 30 वर्ष तक जो है केवल ज्ञानी अरियंत के रूप में प्रवचन करके 72.5 वर्ष की अवस्था में मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त और परमानेंट ईश्वर बना। देखिए, और केवल ज्ञान वीतराग होते ही वो ईश्वर बन जाता है। कैसा ईश्वर? साक्षात इस शरीर में ईश्वर बन गया। राम मनुष्य के शरीर में थे, कृष्ण मनुष्य के शरीर में थे, लेकिन वो ईश्वर के रूप थे। ईश्वर के जैसा उनका विराट स्वरूप था। और राम लगते थे हमारे जैसे ईश्वर ही, लेकिन राम जो है उन्होंने कितने कितने बड़े कार्य किए और मुक्ति को गए। वो भगवान स्वरूप थे। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आपको भी ईश्वर बनना है तो आप प्रभुता से प्रभु दूर, आप प्रभुता से दूर रहो। प्रभुता क्या है? अहंकार। ये अहंकार तत्व ऐसा बीच में है जो प्रभु को प्रभु बनने नहीं देता, प्रभु के स्वरूप की ओर नहीं जाने देता। इसको आप अलग कर दो। ये बुराई है, ये अशुद्धि है और ये राग द्वेष रूप के अंदर है, ये पौद्गलिक है। इसको अगर धो कर के अलग करोगे तो अलग करने पर आप स्वयं ईश्वर बन सकते हो। इसीलिए ईश्वर हमेशा प्रभुता से दूर रहता है, वो लघुता के साथ रहता है। और लघुता का दूसरा नाम ही ईश्वर है। लघुता का मतलब विनय भाव और जो है संभाव, संवर। तो अगर आप प्रभु बनना चाहते हो, आप ईश्वर बनने की प्रक्रिया चाहते हो, तो हम आपको रास्ता बताते हैं। वो रास्ता है संभाव का रास्ता, वो रास्ता है संवर का रास्ता, वो रास्ता है ज्ञाता दृष्टा बनने का रास्ता। क्योंकि जो भीतर प्रभु बैठा है वो तो प्रभु है ही है।
शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन उसको प्रभु बनने से रोक कौन रहा है? उसको रोक रहा है प्रभुता, उसको रोक रहा है कषाय, उसको रोक रहा है अहंकार, उसको रोक रहा है राग द्वेष, उसको रोक रहा है कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, कुछ भी अपने अपने अलग अलग मान्यता, और सबका अर्थ एक ही है। वो अर्थ ये है कि आप अशुद्धि को हटा दीजिए, तो अशुद्धि को हटाने के बाद में अगर 24 कैरेट की लंगड़ी है सोने की, उसके ऊपर मिट्टी हट गई, तो मिट्टी हटते ही तो वो तो लंगड़ी तो शुद्ध स्वरूप में है ही है, वो दिखाई दे देगी। तो इसीलिए क्या है कि हमारा लक्ष्य है वो प्रभु बनने का लक्ष्य है। तो प्रभु बनने के लक्ष्य के लिए हमें एक प्रक्रिया अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आपको बड़े विस्तार से वो प्रक्रिया बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है, बिल्कुल खुली हुई पुस्तक की तरह। एक तो जगत ये है कि हम परिवार के साथ, समाज के साथ सुबह से शाम तक अपना जीवन यापन करते हैं, ये खुली आँखों का जगत। लेकिन वह भी पूरा जगत नहीं है। पूरा जगत खुली और बंद आँखों का जगत है। दोनों को मिलाते हैं जब पूरा जगत बनता है, लेकिन न मिलाते हैं तो वह अधूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम दोनों जगत की बात करेंगे और आपको दृष्टि विज्ञान देंगे। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। आप कुछ भी करते रहो, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो, हम आपको कहीं नहीं रोकेंगे, कोई टोकेंगे नहीं, आपकी दखल अंदाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 0.00% 1% भी आपके किसी मान्यता में दखल अंदाजी नहीं करें। आप राम को मानते हो, राम को मानिए, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को मानिए, जीसस क्राइस्ट को मानते हो और भगवान महावीर को मानते हो। आपकी स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता तो संविधान ने दी और हम भी आपको दे रहे हैं। तो आप मानिए, उसको करिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम तो आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं। ईश्वर बनाने के लिए कॉमन चीज सब में आती है। सब ईश्वर बनेंगे, ये जितने भी मान्यता वाले, उसको उस रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर बनने के लिए जो दरवाज़ा है वह सिंगल दरवाज़ा है। आपने मंदिरों में देखा होगा कि प्राय बड़े बड़े मंदिर के अंदर एक छोटा सा गेट होता है कि व्यक्ति उसके अंदर खड़ा नहीं जा सकता, उसमें उसको जो टेढ़ा होके जाना पड़ता है। ये बड़े बड़े मंदिरों में एक ही द्वार होता है। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर बनने के लिए एक ही द्वार है। आप झुको, जितना आप नमोगे, जितना विनयशील बनोगे, आप प्रभुता से दूर रहोगे। ऐसे ऐसे खड़े खड़े जाना मतलब तो क्या है? अक्कड़ के साथ जाना, वो है प्रभुता। और आप झुक के गए, ये है लघुता, ये विनय का रास्ता। इसीलिए छोटे द्वार बनाए जाते हैं शिक्षा देने के लिए। तो हम आपको वो रास्ता बताते हैं। आप 100 साल जी रहे हैं, जियो, आराम से जियो। आपका परिवार, आपके घर, आपके बाल बच्चे, जो कुछ भी करना करो। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको जो है वह सनातन सत्य जानना पड़ेगा। आपको अल्टीमेट ट्रुथ जानना पड़ेगा कि जो मैं ये भोग रहा हूँ, ये तो मेरा भुगतान है, और ये भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कमिटेड है। हम ये भुगतान पीछे से लेके आए हैं। जैसे कि हमने बैंक से जो है कर्जा ले लिया, तो वह तो लायबिलिटी हो गई, हमारे डेबिट हो गया कि 10,000 का कर्जा बैंक मांगती है, हमको पता पड़ गया। तो हम ये जितना भी लेकर के आए हैं, व्यवहार जगत का ये सारा हिसाब है। ये समझो, ये हमारा उदय है, प्रारब्ध है। हिसाब का अर्थ हो गया कि किसी को से लेना है और किसी को देना है। आपके घर जो पशु आता है, गाय आती है, वो आपके साथ में 5 साल 10 साल रहती है, तो आपको दूध देती है, तो आपकी मांगत है।
उस मांगत को पूरा करने के लिए वो गाय के रूप के अंदर आपसे आ रही है। और दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका करोड़ का मकान है, लेकिन उसको किसी ने दबा दिया, बड़ा गुंडा आकर के बैठ गया, वो हटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। अब करोड़ रुपए का मकान आपका, आपके नाम रजिस्ट्री, लेकिन किसी ने फंदा डाल दिया, चाहे आपकी संतान ने डाला हो या किसी पे आपका कर्जा हो, और मकान दबा दिया। अब ये भी क्या है कि ये देना है। ये एक्चुअली होता क्या है कि हम पिछले जन्म में जो जो किसी के साथ में सुख और दुख दे के आते हैं, तो वो भाव करने वाला, वह सुख दुख देने वाला दूसरा शरीर था। मैं प्राय उदाहरण देता हूँ पूरा समझने के लिए, भूत भविष्य और वर्तमान को मैं अखंड करके बताता हूँ, तो चीज़ समझ में आ जाती है कि हम मात्र वर्तमान में ही नहीं हैं, हम भूत में भी रह चुके हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और ये जो प्रभु ईश्वर जो आपको हम बनाना चाह रहे हैं, तो वह प्रभु तो शाश्वत है, वह तो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा ही रहता है, हमेशा रहता है। इस सच्चाई को समझना है। तो अब आप देखिए कि वो तीन बातें क्या बता रहा हूँ मैं, कि एक्चुअली रियलिटी में क्या है कि पूर्व जन्म के अंदर एक मोहन राज नाम का व्यक्ति था। उसने भाव डाले, प्रतिष्ठा की, उसने किसी से लिया, किसी से दिया, और वो कॉजेज डालता रहा कि मेरे ऐसे पति होने चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसे भाई होने चाहिए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, और मैं जो है बड़ा जो है स्पीकर बन जाऊं, और ऐसा है। तो वो मोहन राज भाव डालता रहा, और उसका आयुष्य खत्म होते ही वह इस सोहन राज नाम के पुतले से जन्मा, और उसको वो चीज़ें मिल गई जो उसने भाव डाला था, सुख का और दुख का, वैसी पत्नी, वैसा लेना देना, यानी सारा मिल गया। करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। और इस जन्म के अंदर ये सोहन राज फिर भावना करता है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कुबेरपति बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जावे, ये प्रतिष्ठा मिल जावे, सारे भाव डाल करके फिर एक कॉजल बॉडी तैयार करूं, एक चार्जिंग करूं, मोबाइल का चार्जिंग, वो चार्ज करके, और ये शरीर जब चला जाएगा तो अगले जन्म में यशवंत राज नाम के व्यक्ति के साथ में डिस्चार्ज होगा, और वो सारा भुगतेगा। देखिए अब इस बात को समझो, मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज का अर्थ हुआ करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई। जब तो भूलना ही है तो हम भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ इस जन्म के अंदर व्यवहार करता है, मैंने तो कभी किसी को दुख दिया नहीं है, और मेरा ये बेटा बन करके, और मैंने इसके ऊपर 30 साल लगाए, और ये मेरे को तो पूछता ही नहीं है, बिल्कुल बदल गया, मेरी तो परवाह ही नहीं करता, 1 रुपया भी मेरे पे खर्च नहीं करता, मेरी सेवा नहीं करता। अरे भाई, ये लेने वाली पार्टी है, ये लेने आई और ले लिया। आपके 30 साल की सारी मेहनत इसने चुका ली। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि पुराने जन्म के अंदर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये किसी मित्र के हड़प लिए। मित्र ने कहा दो, उसने कहा, उसकी नीयत खराब हो गई, तो उसने कहा भाई कब दिए, कोई लिखा पढ़ी है क्या, कोई प्रूफ है क्या, कोई साक्षी है? था ही नहीं कुछ, मौखिक रूप से। अच्छा मित्र था, विश्वास करके दिया। वो दोनों मर गए। अब मरने के बाद देखिए कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो 50,000 रुपये मांगने वाला है, उसके ब्याज सहित 60,000 रुपये हो गए। तो वो बेटा बन करके आया मांगने वाला, और पहले ही दिन से वो बेटा बीमार रहा, और जिसको चुकाना है वो बाप बना, उसके ऊपर 60,000 पूरे खर्च कर दिए दवाई वगैरह में, और 60,000 पूरे हुए। कहा पिताजी मैं तो चलता हूँ। अरे भाई तू कैसे चलता, भी तो बड़ा होगा, और तेरे सारे कार्य करूँ, मैंने तो तेरा स्वस्थ किया है। पूर्व जन्म के अंदर मैं आपका मित्र था, आपने पैसे खाए थे, पैसे चुकते हो गए, हिसाब क्लियर, अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम चले गए। तो हमारे जीवन के अंदर हिसाब बाकी होता है। वही व्यक्ति बार बार आता है, रोज घंटी बजाता, साहब मेरे 10,000 रुपये दो, तो भाई 5 दिन बाद दूंगा। फिर आया,
कि सप्ते पर दम फिर आएगा। वो जब तक घंटी बजाता रहेगा, जब तक कि चुकता नहीं कर दोगे, चुकता कर दोगे कोई नहीं आएगा। दुनिया में लाखों हजारों लोग हैं, सब संपर्क में आते हैं, कोई नहीं आता। ये सब हिसाब है, इसको हिसाब मानो। ये तो हो गया एक सनातन सत्य जीवन का। लेना है, देना है, चुकता करना है, करना ही पड़ेगा, लेके आए, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम भ्रम में पड़ गए। हम तो ये देख रहे हैं कि जो जीवन चल रहा, मैंने किया, मैंने करोड़ रुपए कमाए, जबकि पुण्योदय से पैसा आया। बिना पुण्योदय से भाग बिना भूंगड़ो ही नहीं मिले, तो बिना पुण्योदय के कुछ भी नहीं मिलता। सब पुण्योदय से, सब कर्मों से मिलता है। एक राती पाई भी ज़्यादा नहीं मिलती है, एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते हो, सब पूर्व निर्धारित। तो हम क्या करें? आप करते रहो, नो डाउट। क्यों करना है? करना ही पड़ेगा, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। पर हम इसको हमारा पुरुषार्थ मान देते हैं। ये पुरुषार्थ मानना ये अज्ञान है। ये रिलेटिव पुरुषार्थ तो है, नो डाउट, कि वहाँ पैसा कमाते, इतनी मेहनत करते हो, पुरुषार्थ है। पर ये रिलेटिव पुरुषार्थ, ये तो नियत है, ये तो नियति का योग है, और ये मिलना ही है या जाना ही है। तो इसीलिए ये जो है रिलेटिव पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ अलग है। रियल पुरुषार्थ बात होता है, वह दृष्टि विज्ञान है। वो दृष्टि विज्ञान क्या है कि रियल पुरुषार्थ का अर्थ है कि तुम अल्टीमेट क्या हो। अल्टीमेट ये शरीर नहीं है, तो भुगतान के लिए ये तो करता रहेगा, उसको करने दो। इसकी तरफ ज़्यादा झांकना नहीं है, इसको खाली जानना और देखना, वो है तुम हो। तो जानने वाला, देखने वाला है, वह प्रभु है। और वो प्रभु कहता है कि मैं अहंकार मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, मैं अहंकारी व्यक्ति के साथ एक क्षण भी नहीं रह सकता, और रहते भी नहीं हैं, विनयशील रहते हैं, उसके साथ में रहता है। तो अपने आप की पहचान करना और ज्ञाता दृष्टा, किसका ज्ञाता दृष्टा रहना? खुद का, कि ये सोहन राज रूपी पुतला है। ये जन्म से मृत्यु तक जितने भी वर्ष जिएगा, वो मन से क्या सोच रहा है, वचन से क्या बोल रहा है, शरीर से क्या करना है, मात्र जानना, देखना है। क्योंकि इसका भुगतान है, ये करता रहेगा। और आप क्योंकि उससे जुड़े हुए तो कुछ न कुछ करोगे, तो वो करते, वो खाली जानना और देखना, उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ घाटा लग गया, ये पूर्व निर्धारित था। तो आप रो मत, साइलेंट रहो। और आपके नफ़ा रह गया तो आप फूलो मत, आप साइलेंट रहो, क्योंकि नफ़ा भी पूर्व निर्धारित था, ये भी पुण्य से बंधा हुआ है। जो जीवन में हरकत होती है, जो जीवन में क्रिया होती है, जो जीवन में प्रवृत्ति होती, देखते रहो, देखते रहो, जानते रहो। उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करना, उसके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारा चल रहा है, वो राग द्वेष के अधीन चल रहा है। आपको तो इससे परे जो शाश्वत सुख है, जो आनंद की स्थिति, जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है, सुख के लिए सारा कर रहे हो। रोटी में सुख है, पत्नी में सुख है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, सारा बाहर ढूंढ रहे हो। लेकिन वो तो कस्तूरी के मृग जो आपके भीतर, आपके अस्तित्व में है, वो अनंत सुख वाला है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। उसका आपको दर्शन करना है, उसका आलोक लेना है, और वो ज्ञाता दृष्टा बन के हम ले सकते हो। जब हम संभाव की स्थिति में रहते हैं जीवन भर, जो चल रहा है उसको नहीं रोक रहे हैं, आप उसको पुरुषार्थ मानो, पुरुषार्थ है नहीं है, वह तो रिलेटिव पुरुषार्थ है। पर जो कुछ चल रहा है पुरुषार्थ मान लो, कोई बात नहीं है। और आप कहो कि मैं तो मेहनत करूँगा, जब कमाऊँगा करूँगा, मान लो, सब कुछ मान लो, लेकिन वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और दार्शनिक भाषा के अंदर वह ज्ञान ही है। अगर जीवन का पूरा सार निकालना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो, सनातन सत्य जानना चाहते हो, लॉ ऑफ द नेचर जानना चाहते हो,
तो आप दृष्टि विज्ञान पकड़िए, आप जो चल रहा है उसको मात्र जानिए, देखिए, जानिए, देखिए, आपका समय पूरा हो जाएगा। जब आप जानना देखना करते रहोगे, आपके नए जो है दोष पैदा नहीं होया, नया राग द्वेष नहीं बना, और पूर्व जो आपका शुद्ध होता रहा, तो आप शीघ्र ही ईश्वर बन जाओगे। जो आपका लक्ष्य है कि मुझे ईश्वर बनना है, आप कुछ ही जन्मों के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओगे। तो जो प्रभु है वो प्रभुता से दूर है, लघुता के करीब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जिलों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।